ये देखो हम लोग एंटर हो गए हैं हॉल में। अब यू कैन सी व्हाट काइंड ऑफ पेंटिंग इट इज़। ये तो पोस्टर है, पोस्टर हाँ हाँ जो गर्ल बैठी है। हाँ। ड्रेसेस भी देखी। देखूंगी मैं, पैंट देखनी है मुझे, एक कोई ब्लैक कलर अच्छी सी मिल जाए। ये देखो, ये आर्ट का भी है, बहुत अच्छा आर्ट एग्जिबिशन लगी रहती है यहाँ पे मोस्टली। ये देखो क्लोथ का है ये सारा कुछ। ये देखो बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स ओवर हियर। यहाँ मोस्टली बीच के अकॉर्डिंग मिलती है। वहाँ तो विदाउट स्लीप पहन के भी निकल जाओगे तो लोग बाग ऐसे घूरते हैं जैसे कि क्या हमने कोई क्राइम कर दिया। ऑयल पेंटिंग्स बनी हुई है पोस्टर में, बहुत अच्छी तरह से इन लोगों ने घेरा है। ऑयल पेंटिंग है, बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग। बीच बीच में इन्होंने वो भी लिया है जो आती है ना वैसे क्या बोलते हैं, टिन फॉइल। अच्छी लग रही है ना। हाँ टिन फॉइल भी ली हुई है। बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग है। आ जाओ। यू कैन इजीली सी यहाँ पे म्यूज़िक साउंड आ रही है। ये पूरा इन लोगों का कैफ़े है। हाँ स्मूदीज़ वगैरह यहाँ पे बहुत अच्छी सी मिलती हैं। और देखते हैं हम क्या ऑर्डर करते हैं। पेंटिंग एग्जीबिशन लगी हुई है यहाँ पे, और हो सकता है आगे आने वाले टाइम में इनसे पूछ के जाऊँगी कि मैं भी अपनी पेंटिंग को यहाँ पे लगा सकती हूँ या नहीं लगाऊँगी। और हर साल आने की कोशिश करूँगी टू रिमूव माई डिप्रेशन। लगाने का तरीका देखो, व्हाट ए डिसेंट आइडिया हो रही है। मन कर रहा है डांस करने का बहुत दिनों बाद। आई फील फ्रेश बिकॉज इट्स ऑल अबाउट माई। ये देखो यहाँ पे ये मिलती है ऑस्कर बार, प्रीमियम कॉकटेल, चांदनी, बॉम्बे टू गोवा, चाय ढक्कन, पेपर, सेशा, कुका, different kind of. These are the books reserved over here. Arjuna art, I think yes, these are the art. What the papers they are made. Oh, sorry. देखो ब्यूटीफुल पेंटिंग्स हैं। देखो कितना खूबसूरत बनाई है। बस आइडियाज़ होने पे चाहिए आपके पास, और आपके पास कलर होना चाहिए एंड टाइम, तो यू कैन इजीली मेक व्हाट यू है। देखो मोर का, व्हाट ब्यूटीफुल इट इज़। मैं इधर भी जा रही हूँ, आप लोगों को पूरा एक्सप्लोर करके दिखाऊंगी। एटलीस्ट जो भी देखे तो एटलीस्ट उन लोगों को आइडिया हो कि यहाँ पे घूम गोवा में क्या क्या घूमने की जगह हैं। और ये देखिए अर्जुना शॉप एग्जिट, अर्जुना लाइब्रेरी, शाना बाय अर्जुना एग्जिट। मैं भी अपनी पेंटिंग्स आई हैव 100 तकरीबन 100 तरह की पेंटिंग है पेस्टल कलर से, और कलर से मैंने बनाई है। और मैं उसको
कोशिश करूँगी फ्रेमिंग कराने की। 70,000 और उसमें फ्रेमिंग के लगेंगे, क्योंकि 70 पेंटिंग है, 1,000 लगेगा, 17,000 आई विल हैव टू स्पेंड ऑन पेंटिंग। देन आई विल पुट एन एग्जीबिशन ओवर देयर, और एग्जीबिशन में जो भी मेरी पेंटिंग बिकेंगी वो मेरा, हाँ ये देखिए यहाँ पे लाइब्रेरी है, बहुत अच्छी लाइब्रेरी है ये, डिफरेंट काइंड ऑफ, जिनका बुक पढ़ने का शौक़ है। मेरा भी बुक पढ़ने का शौक़ है, लेकिन थोड़ी सी चैलेंजेस है लाइफ में, और तो बुक पढ़ने का मौका नहीं मिलता। बट आई हैव ऑल्सो ए वेरी स्मॉल लाइब्रेरी, एटलीस्ट 60-70 बुक्स आई हैव, डिफरेंट राइटर्स की। और जब मेरा बिल्कुल घर में आराम से बैठूँगी और वर्क नहीं करूँगी, वर्क इन द सेंस कि ये फील्ड वर्क नहीं होगा मेरा, तो मैं कोशिश करूँगी उन बुक्स को फिर से रीड करने की। और उसमें एक शेक्सपियर की मुझे डेथ ऑफ द लॉक बहुत पसंद है। हाँ ये देखिए आर्ट, देखिए जिनको आर्ट पसंद है, ये मैं वीडियो बना के डालूँगी, हो सकता है उन लोगों को पसंद आए, और जिनको आर्ट नहीं पसंद है वो तो ऐसे ही जूम कर देंगे, देखेंगे भी नहीं, कोई बात नहीं है। लेकिन आर्ट को टेस्ट डेवलप करने के लिए आपको पेंटिंग को ध्यान से भी देखना पड़ता है, और ये भी देखना पड़ता है कि किस चीज़ से बनाई गई हैं ये पेंटिंग्स, और किस चीज़ से बनाई गई हैं और कैसे बनाई गई हैं, तो ये मालूम होता है। और जब तक आपको इनका मालूम नहीं पड़ेगा कि किस कलर से बनाई हैं, कैसे बनाई हैं, इस पेंटिंग में क्या शो हो रहा है, आपको पेंटिंग रीड करना ही नहीं आएगा, तो आपको कुछ मालूम ही नहीं होगा, इंटरेस्ट डेवलप ही नहीं होगा। अगर ठीक है नहीं बनानी है, लेकिन इंटरेस्ट डेवलप करिए। आई कैन ईज़िली रीड द पेंटिंग कि क्या है इस पेंटिंग में, क्या शो हो रहा है, और इस तरह की पेंटिंग को मैं रीड करना भी जानती हूँ। और फॉयल पेंटिंग होती हैं, उनको भी मैं रीड करना अच्छी तरह से जानती हूँ। पेंटिंग तो कुछ भी बना दो, कुछ भी बना दो, वो आपका ओरिजिन है, आपका माइंड सेटअप है। ये देखिए टेबल टेनिस रखा है, मेरे को टेबल टेनिस खेलने का बहुत मन है। व्हेन आई वाज इन कॉलेज इन BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, आई यूज़ टू प्ले टेबल टेनिस। और या बहुत दिनों बाद टेबल की ये टेबल टेनिस देख के मेरे को मन कर रहा है, बट देयर इज़ नो वन टू कंपनी विद मी। ये देखिए ये भी पेंटिंग्स हैं, ये लगाई हुई है, ये फ्रेमिंग नहीं कराई है। हाँ ये एक डिफरेंट काइंड का कैनवस क्लोथ आता है, उस पर बनाई हुई है। ये देखिए, और इस साइड की मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए ब्यूटीफुल पेंटिंग, कुछ भी बना सकते हो आप, कुछ भी ड्रॉ कर दीजिए, कुछ भी, एनीथिंग यू कैन ड्रॉ, और ड्रॉ करिए। चाहे आप जैसे दीवारों पे भी लेडीज़ करती हैं, और कोई फंक्शन आता है तो ज़मीन पे भी करती हैं, वो भी अगर आप कागज़ में उतार देंगे, कैनवस करा देंगे, तो आपकी बहुत अच्छी सेल होने वाली है, और एक टेस्ट डेवलप कर सकते हैं आप लोग। पता नहीं, मुझे तो बचपन से ही कुछ डिफरेंट था। और मेरी दादी ने मेरे फूफा जी को जब अब्रॉड गए थे, तो वहाँ कोई अंग्रेज़ जा रहे थे शिप में, तो उनके साथ वो घड़े मतलब एक पॉट था, उसको पेंट करा था अपने हाथों से, और उसमें अचार भर के दिया था अंग्रेज़ को, और मेरे फूफा जी को देने के लिए। तो उस टाइम में सोचो मेरी दादी कितनी एडवांस थी, और करीबन ये 19 की बात है, जब अंग्रेज़ों का यहाँ राज्य था, उस समय की बात है। और ये देखो तब की बात है, और उन्होंने उस समय पेंटिंग करती। तो सब लोग कहते हैं, सब लोग क्या कहते हैं, मैं ही कहती हूँ ये दादी की आर्ट मेरे में आई है, ये जेनेटिक एंट्री हुई है, और मैं भी बनाती हूँ।
प्लांटेशन तो हर जगह है, हर जगह। दिस इज़ अ ओरिजिनल आर्टिस्ट और सब पेंटिंग्स के आगे राइटर का नाम लिखे हुए हैं। बाहर के भी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बनाई हुई है। बस थोड़ी सी और पेंटिंग है जिसकी मैं कॉपी लेना चाह रही हूँ। पीछे से लाइट आ रही है इसलिए थोड़ा सा ख़राब आ रही है ये पेंटिंग, लेकिन जो देखेगा उसे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ये सब ऐसे ही लगा हुआ है। नाउ आई एम क्लोजिंग, ऑल आर सिटिंग ओवर हेयर। अब मैं खाने की तरफ जा रही हूँ और लोग बैठ चुके हैं।